अभिनंदन मास्टर्स। आप सभी का आज के इस ध्यान में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का दिन बहुत ही शुभ है। सभी माताओं को, बहनों को, बेटियों को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से नवरात्रि भी शुरू हो गए हैं, तो नवरात्रों के लिए भी आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और नव वर्ष जो देसी महीने हमारे स्टार्ट होते हैं वो भी आज से शुरू हुआ है। और काफी और सारे त्योहार भी आज अलग अलग स्टेट्स में मनाए जाएंगे। तो देखिए कितना अद्भुत ईश्वर का ये प्यार है कि जिस प्रकार से हमको ना बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करना होता है तो हमारी जन्म तिथियां हमको मालूम होती है, हमें काफी सारी अदर दूसरी चीजें नहीं मालूम होती हैं। पर हमारे शास्त्रों ने वो भी हमको सेलिब्रेट करने के लिए ये इतने अच्छे अच्छे दिन दिए हैं। और आज ईद भी है आज। तो देखिए कि अलग अलग जगह पे हम अलग अलग चीजें सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये भी एक एकीकृत का बहुत प्यारा उदाहरण है। ये भी एक बाबा जी की तरफ से देखिए कितनी प्यार से उन्होंने आज एकदम से मेरे दिमाग में ये बात लाया कि ये भी तो एकत्व है ना। हम लोग अलग अलग जगह पे हैं। उड़ीसा में भी कोई उनका फेस्टिवल है, वो भी आज वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो कैसे कैसे अलग अलग जगह पर होते हुए भी एक ही दिन में एक ही ग्रह नक्षत्रों के के प्रभाव के साथ में सभी अपने अपने तरीके से खुशी मना रहे। कितना सुंदर उदाहरण है कि कई बार हम लोग इन उसमें आ जाते हैं कि हम अपने आप को श्रेष्ठ मानने लग पड़ते हैं दूसरों से। चाहे वो मेरी वेशभूषा में हो या मेरा स्टेटस हो, मेरे पास पैसा हो, सब कुछ हो। पर यहाँ ईश्वर कहता है कि नहीं, सब जो है, सब ऊर्जा एक समान है और सभी प्राणियों में सिर्फ और सिर्फ मेरा ध्यान करो। मेरे ध्यान के सिवा किसी और का ध्यान ना करो। और आप सबको पता है कि आज हमारी ये आखिरी यूनिफाइड हिंदी की क्लास है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम वापस नहीं आएंगे हिंदी यूनिफाइड के लिए। पर आपको अब आपकी स्वयं की जिम्मेवारी बन गई है कि आपने इस एकीकृत के अभ्यास का अभ्यास नहीं छोड़ना है। प्ले लिस्ट हमारे पास ऑलरेडी है यूट्यूब के ऊपर। तो आपने उसको सुनना है मास्टर्स अपनी। देखिए हमारी जो प्रैक्टिस है ना वही हमको धीरे धीरे ट्रैक पर लेकर आती है। तो आपने ये खत्म हो जाएगा तो फिर से अगले हफ्ते से पहले हफ्ते की जो रिकॉर्डिंग है उसको सुनना शुरू कर देना। मैं ग्रुप्स में शेयर कर दूंगी। और जैसे जैसे प्लेलिस्ट के साथ में आप सुनेंगे आपको और ज्यादा बाबा जी का एहसास होगा। और ईश्वर की असीम कृपा है कि हमें एकीकृत के पाठ्यक्रम के द्वारा एक दूसरे से इस तरह प्रेम और वो अपनापन और एकीकृत का एहसास हो रहा है। तो कृपया ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं। सभी गतिविधियों से अपना ध्यान हटाते हुए, लातों को क्रॉस करते हुए, हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए। अगर आपने चश्मा पहना है तो उतार दीजिए और प्रेम पूर्वक अपनी आंखों को बंद कीजिए। और आंखें बंद करते ही अपना सारा संपूर्ण ध्यान अपने श्वासों पर ले आए। मन शांत, शरीर शांत, आत्मा शांत। सिर से पैर तक एक समान ऊर्जा, गहरी शांति। शरीर का एक एक अंग, नसें सब शांतमय हो गई है। पूर्णतः शांत। आंखों में, कानों में, जीभा पर, शरीर के एक एक अंग में, रक्त के प्रवाह में अपनी दिव्य ऊर्जा को महसूस करें।
अपने दिव्य स्वरूप के साथ में जुड़े, अपने ईश्वर तत्व के साथ लीन हूँ। आप स्वयं सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। आपका स्वरूप भिन्न है। भयहीन होकर बैठे। जब हम कोई भी कार्य समर्पित भाव से करते हैं और निर्भय होकर करते हैं, तभी हम ईश्वर तत्व के साथ में एक होते हैं। जिस प्रकार ईश्वर ने संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया है, उसी प्रकार इस क्षण इस ध्यान द्वारा हम अपने दैवीय गुणों को, अपने ईश्वरीय गुणों को अपने इस भौतिक शरीर के साथ में फिर से एक कर रहे हैं। इन्हीं गुणों के साथ हम पैदा हुए। सिर से पैर तक निरंतर दैवीय ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा, आपकी स्वयं की ऊर्जा, दिव्य प्रकाश, प्रेम से भरा हुआ प्रकाश। आज का दिन हमें आभार प्रकट करना है, तो हम अपने समस्त गुरुओं को, सभी मास्टर्स को, एस्ट्रल मास्टर्स को इसी क्षण निमंत्रित करते हैं पूरे हृदय से प्रेम पूर्वक कि आए और आज के हमारे इस ध्यान में हमें सहयोग दें। और सबको हमने भौतिक शरीर में नहीं, एक दिव्य ज्योति के स्वरूप में अपने हृदय में विराजित करना है इसी क्षण, ताकि हमारी ज्योत इन समस्त ज्योतों के साथ में एक हो जाए। वो एकत्व का भाव इसी क्षण हम सभी को महसूस हो। और जैसे ही हम इस दिव्य प्रकाश के साथ में एक हो रहे हैं, वो असीम प्रेम, असीम कृपा का निरंतर प्रवाह अपने अंदर महसूस हो रहा है। अब अपने शरीर का ध्यान नहीं करना, आत्मा का ध्यान नहीं करना, स्वयं को सिर्फ और सिर्फ एक दिव्य ज्योत के स्वरूप में देखें और अपना ध्यान अपनी श्वासों पर टिकाते हुए इस भौतिक शरीर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं करना है। अब आपका ध्यान आपकी श्वासों पर और मेरी आवाज पर होना चाहिए। एकीकृत 24वां सप्ताह समीक्षण। इस पूरे सप्ताह वह अभ्यास जारी रखें जिनकी अब एक निरंतर आदत बन गई है। हर किसी और आपके रास्ते में आने वाली हर चीज को जिसके बारे में आप सोचते हैं, प्रेम और प्रकाश भेजें। विशेष रूप से तब प्रेम
भेजें जब आप किसी संकट या नकारात्मकता का अनुभव कर रहे हों। जब आप भीड़ में जाएं तो अपने आभा मंडल को अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए बंद करना जारी रखें। जब भी आपको बिन बुलाए प्रभावों का संकेत या ऐसा करने का कोई प्रबल विचार आए तो अपने आभा मंडल को बिन बुलाए प्रभावों से मुक्त कर लें। शाम को सोने से पहले ईश्वर के साथ एकीकृत होने और जो भी आपके मन में आए उसे प्रेम भेजने के अपने दो अभ्यासों के बीच बारी बारी से काम करें। आपकी दैनिक शांत अवधि अवश्य जारी रखें। सुरक्षा की गारंटी के लिए हमेशा सही विधि से शुरू किया जाना चाहिए। सुरक्षा की गारंटी के लिए इन्हें हमेशा सही विधि से शुरू किया जाना चाहिए। हमेशा सबसे पहले वह संचार प्राप्त करें जो आपका उच्च स्वाद देना चाहता है। फिर कोई भी प्रश्न पूछें और उस दिन के लिए मिलने वाले विशेष निर्देश का पालन करें। इस समीक्षा सप्ताह में आप प्रत्येक दिन की शुरुआत और अंत विशेष प्रार्थना के साथ करें। उसे धीरे धीरे और अर्थपूर्ण ढंग से एक दो बार पढ़ें। अपने हृदय की ऊर्जा के प्रति जागरूक रहें और उसके अर्थ को अपने हृदय में पूरी दुनिया तक संपादित होने दें। तो आज हम पहले दिन की जो अम, प्रार्थना है वो करेंगे। तो आपने अब एक एक शब्द की ऊर्जा को पकड़ना है। पहला दिन। प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, मुझे अपनी छवि में एक निर्माता के रूप में बनाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, मुझे अपनी छवि में एक निर्माता के रूप में बनाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं जो भी अनुभव करना चाहती हूँ उसे अनुभव करने की स्वतंत्र इच्छा देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं जो भी अनुभव करना चाहती हूँ उसे अनुभव करने की स्वतंत्र इच्छा देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। अब मैं अपने संपूर्ण स्व और आपके विचार के अनुरूप होने के ज्ञान का दावा करती हूँ। अब मैं अपने संपूर्ण स्व और आपके विचारों के अनुरूप होने के ज्ञान का दावा करती हूँ। अब मैं अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए संपूर्ण प्रकृति के मार्गदर्शन से कार्य करती हूँ। अब मैं अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए संपूर्ण प्रकृति के मार्गदर्शन से कार्य करती हूँ। अपने प्रियजनों की आभा को बिन बुलाए प्रभावों से मुक्त रखने में मदद करने का ज्ञान मुझे देने के लिए भी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं आपकी आभारी हूँ। आज अपनी शांत अवधि में अपने प्रियजनों की आभा की जांच करें। अपने हाँ और नहीं के संकेत का प्रयोग करें और पूछें, क्या जिस भी इंसान के बारे में हम उनका आभा मंडल चेक कर रहे हैं उनके लिए बिन बुलाए प्रभावों की जांच करना मेरे लिए बुद्धिमानी है। अपने उच्च श्वास से हमने पहले आज्ञा लेनी है कि मैं, क्योंकि हमको पता स्वतंत्र इच्छा हमने स्वयं के लिए भी चुनी है और दूसरों के लिए भी चुनी है।
तो यहाँ पे संकेत हाँ या नहीं का पूछना है। तो कितना अच्छा बाबा जी ने दिया है कि क्या, और उसके बाद नाम के लिए बिन बुलाए प्रभावों की जांच करना मेरे लिए बुद्धिमानी है, कि जो भी इंसान है उसके बारे में पूछना मेरे लिए बुद्धिमानी है, कि मैं जानबूझ मतलब उसको, उसकी कोई ऐसी अवस्था नहीं है जहाँ पे किसी इंसान को मदद की जरूरत है, पर उस कई बार हमारे पास कई चीजें होती हैं जहाँ ईश्वर हमें अपने साथ एक करते हैं। अब मेरा ऊपर है कि मैं उन चीजों को, संकेतों को किसी की अच्छाई के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ या किसी के बुरे के लिए। तो पहले आपने स्वयं को जांच करना है। मैं ईश्वर की छवि के साथ में बनी हूँ, तो मैं स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी अच्छी सोच रखकर ही किसी के आत्मा मंडल में किसी की स्वतंत्र इच्छा के बिना नहीं जा सकती। प्रत्येक प्रभाव को तब तक साफ करें जब तक आपको हाँ का संकेत ना मिल जाए। और अगर कोई इंसान कहता है कि हाँ मुझे मदद की जरूरत है, आपको दिख रहा है कि ये बहुत कष्ट में है, उनकी अनुमति लेकर आपने फिर उनका आभा मंडल साफ करते हुए हाँ के संकेत तक के लिए वेट करना है। फिर अपने स्वयं के उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा बंद करें। यह अभ्यास जब भी आपको आवश्यक लगे तब किया जा सकता है, लेकिन आज आप इसका विशेष ध्यान रखें। तो हमने अपने प्रियजनों की आभा भी जांच करनी है, और वो प्रैक्टिस हाँ और ना में करनी है। पर इसमें बाबा जी ने एक चीज ये भी बोला कि ये बुद्धिमानी है कि सही में मुझे करनी चाहिए ऐसी, कि नहीं, कि मैंने वो फ्री विल स्वतंत्र इच्छा अपने लिए और दूसरों के लिए ली है कि नहीं की है। तो अभी हम आभा मंडल करेंगे अपना बंद। अभी अपना सारा ध्यान सभी चीजों से हटाते हुए हमने अभी ईश्वर से प्रार्थना की है। अब अपने दिव्य स्वरूप को ईश्वर के गुणों से एकीकृत कर दें। आप दिव्य ऊर्जा हैं, दिव्य गुणों से भरी हुई ऊर्जा है। तो ये जो आप प्रकाश देख रहे हैं स्वयं का, कैसे वो जो अग्नि है उसकी ललाट बहुत ज्यादा ऊपर जाती है, इसी प्रकार जब हम अपने आभा मंडल के साथ में एकीकृत हो जाते हैं, हमारे गुण और प्रभाव जब ईश्वर के साथ में एक हो जाते हैं, तो वो भी इसी प्रकार से बढ़ते जाते हैं। तो स्वयं के प्रकाश को, प्रेम से भरा हुआ प्रकाश देखें, और निरंतर बढ़ता जा रहा है आपका प्रकाश, क्योंकि हम ईश्वर के तत्व के साथ में एक हो रहे हैं। तो ईश्वर वही विराट है, हमारी बुद्धि से परे है। ईश्वर को ना नापा जा सकता है, ना उसको तोला जा सकता है, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अब उस दिव्यता के साथ में हम जब जुड़ेंगे, हमारा विस्तार भी वैसा ही होगा, जिसमें किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं होगी, कोई छोटापन नहीं होगा, वो बहुत विराट स्वरूप होगा। तो अपने दिव्य ज्योत को विराट स्वरूप में देखें, और ये प्रकाश आपका प्रेम से, आनंद से ओतप्रोत है। और आपको स्वयं का एहसास हो रहा है, अपने दिव्य गुणों का एहसास हो रहा है। और मन गहरा शांत, गहरा शांत।
जिस प्रकार समुद्र बहुत विशाल होता है और गहरा होता है, इसी प्रकार आपके हृदय प्रेम से ओत-प्रोत, गहरा और शांत। आप अपने जल तत्व के साथ में एक हो गए हैं। अपने अग्नि तत्व के साथ में एक हो गए हैं। अपने वायु तत्व के साथ एक हो गए हैं। अपनी दिव्यता और अपनी आत्मा के साथ एक हो गए हैं। इस धरती के साथ एक हो गए हैं। जितना विराट आपका स्वरूप, उतनी ही ऊर्जा आपके स्वयं के भीतर चारों दिशाओं में निरंतर आपके प्रेम और प्रकाश का प्रवाह हो रहा है। निरंतर हो रहा है। सभी दिशाओं से हो रहा है। आपके पैरों द्वारा धरती माँ के अंदर आपकी ऊर्जा जा रही है। आपके सिर द्वारा आकाश के साथ में आपकी ऊर्जा एक हो रही है। आपके शरीर के भिन्न अंगों के द्वारा भिन्न भिन्न दिशाओं में निरंतर प्रेम और प्रकाश और शांति की ऊर्जा का प्रवाह। हम अपने ही तत्व के साथ में एक हो रहे हैं। ये सब मेरा ही स्वरूप है। और अपनी दिव्यता का निरंतर एहसास मन को गहरी शांति दे रहा है। और निरंतर एक ऊर्जा का प्रवाह महसूस हो रहा है। दिव्य ऊर्जा का एहसास आज के इस दिन की ऊर्जा का, इस क्षण की ऊर्जा का। ईश्वर तत्व ये नहीं है कि कल था आज नहीं है या कल नहीं होगा। ईश्वर तत्व इस क्षण में है, मेरे श्वासों में है, मेरे रोम रोम में है। मेरे शरीर की गहराई में, मेरे हृदय और मस्तिष्क में। और इस ऊर्जा का प्रवाह ना सिर्फ हमें स्वयं होता है, हमारे आसपास रहने वाले सभी के साथ में हमें इस ऊर्जा का आभास होता है। हम सभी दिव्य आत्माएं हैं। हमने अपने अस्तित्व को जानते हुए स्वयं को अपने दिव्य स्वरूप के साथ में, विराट स्वरूप के साथ में एक कर लिया है। अब हम सभी प्रेम भेजेंगे
अपने हृदय से चारों दिशाओं में संपूर्ण मानवता को, जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, जानवरों को, धरती माँ को, आकाश को, वायु को, अग्नि को, जल को प्रेममय ऊर्जा में महसूस करते हुए अपने हृदय से निरंतर प्रेम भेजें। जो आप देंगे वही आपको वापस मिलता है। हम अपने लिए भी स्वतंत्र इच्छा और दूसरों के लिए भी स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करते हुए निरंतर प्रेम भेज रहे हैं। और जैसे जैसे ये प्रेम का प्रवाह हो रहा है, मन सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत सभी नव दुर्गा माँ का जो स्वरूप है उनकी ऊर्जा का, धरती माँ की ऊर्जा का, सभी देवी देवताओं की ऊर्जा का, सभी एस्ट्रल मास्टर्स और गुरुओं की ऊर्जा का निरंतर प्रेम प्रवाह महसूस भी हो रहा है और प्रेम का आदान प्रदान भी हो रहा है। और वो मन में खुशी, गहरी शांति। कोटि कोटि धन्यवाद ईश्वर आज के इस अनुभव के लिए, इस क्षण के लिए, मुझे एहसास कराने के लिए कि मैं सिर्फ ईश्वर तत्व नहीं हूँ, ये सब मैंने ही रचा है। और निरंतर प्रेम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे संपूर्ण सृष्टि प्रेममयी हो गई है, प्रकाशमयी हो गई है। जिस तरह एक नवजात शिशु के आने से आनंद आ जाता है, परिवार में खुशी महसूस होती है, उसी प्रकार आज अपने दिव्य प्रकाश के स्वरूप के साथ में एक होते हुए वो ही आनंद का अनुभव हो रहा है। एक बच्चा ईश्वर तत्व के साथ में पैदा होता है। आज हम फिर से अपने प्रकाश के साथ, दिव्यता के साथ में एक हो गए। अब हम अपने आभा मंडल को बंद करेंगे। जब हमने प्रेम भेजना है तो हमने संपूर्ण सृष्टि को प्रेम भेजना है। संपूर्ण सृष्टि में सभी आ जाते हैं, मेरे प्रियजन भी आ जाते हैं, मित्रगण भी आ जाते हैं, और संपूर्ण सृष्टि का हर एक जीव जंतु, हर एक पेड़ पौधा, हर एक तत्व संपूर्ण सृष्टि में आ जाता है। तो कई बार नहीं समझ आता है कि हम किसे करें, क्योंकि इस तरह से भेदभाव आ जाता है कि अगर मैं किसी की तरफ ज्यादा ध्यान दूं, किसी की तरफ कम दूं,
तो जब हमने संपूर्ण सृष्टि में ही वो आभा डाल दिया, वो ऊर्जा डाल दी प्रेम वाली, तो सभी को वो प्रेम स्वयं ही मिल जाएगा। ईश्वर तत्व में स्वयं ही सब लीन हो जाएंगे जब वे स्वयं के प्रकाश के साथ में एकीकृत हो जाएंगे, जिस प्रकार हम एकीकृत के पाठ्यक्रम के द्वारा ईश्वर तत्व के साथ में एक हो गए हैं। आज हम 24वें सप्ताह में हैं, तो हम लोगों ने निरंतर इसका अभ्यास किया है इस वक्त, इसीलिए हमारी सोच इस दिव्य ऊर्जा के साथ में जुड़ी हुई है। हमने अपनी दिव्यता को नहीं भूलना, हमने अपने प्रकाश को नहीं भूलना, हमने किसी के भी जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना। स्वयं की ऊर्जा को बढ़ाते हुए, स्वयं को अपने दिव्य स्वरूप में देखते हुए, कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए, निरंतर सबके लिए प्रेम, शांति और उन्नति की ही मांग करनी है। आइए अब हम अपना आभा मंडल बंद कर लें। मैं अपनी आभा मंडल को अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए बंद करती हूँ। मैं अपने आभा मंडल को अपने उच्च स्व, मेरे दिव्य स्वरूप को छोड़कर सभी के लिए बंद करती हूँ। मैं अपनी आभा में आए हुए सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। तो अपने हृदय से निरंतर प्रेम और प्रकाश की ऊर्जा का प्रभाव महसूस करते हुए सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम भेजिए कि मैं हृदय से आप सभी को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। आप सभी पूर्ण और स्वस्थ हैं। तो ये सभी बिन बुलाए प्रभाव पूर्ण है और स्वस्थ है। जैसी मेरी मनोकामना होगी उसी प्रकार का प्रभाव मेरे शब्दों द्वारा पड़ेगा। आप में से प्रत्येक को प्रेम और प्रकाश के रूप में बनाया गया है और आप अभी भी प्रेम और प्रकाश हैं। अब हम सबको दिव्यता के का पता चल गया है कि मैं प्रेम और प्रकाश से बनाई हूँ। तो ये सभी भी प्रेम और प्रकाश से बनाए हुए हैं। बस उनको उस चीज का एहसास नहीं है कि मैं स्वयं प्रकाश हूँ, मैं स्वयं प्रमेय हूँ। अब आप में से प्रत्येक को कोई दर्द महसूस नहीं होता और आप डरते नहीं हैं। और देखिए, कई इस दुनिया में इस शारीरिक भौतिक रूप में नहीं है, तो उन्हें ना कोई दर्द महसूस होता है और ना ही वो किसी से डरते हैं। तो उसके लिए भी बाबा जी ने बड़े प्यार से बताया, आप में से प्रत्येक को कोई दर्द नहीं महसूस होता, आप डरते नहीं हैं। आप में से प्रत्येक के पास जाने के लिए एक आदर्श स्थान है और मैं अपने दिव्य स्वरूप से अब आपको वहां ले जाने के लिए आग्रह करती हूँ। तो हमने प्यार से, जैसे कभी कोई काम करना होता तो हम एप्लीकेशन भेजते ना, हमने ऐसे इनसे प्रेम से आग्रह करना है। देखिए, अब किसी को कोई इसी चीज का ज्ञान नहीं है, हमें ज्ञान हो गया है एकीकृत के अभ्यास के द्वारा। तो हम उनसे सिर्फ आग्रह करेंगे प्यार से, आप में से प्रत्येक शांतिपूर्वक चले जाइए, कि हम आपसे आग्रह करते हैं प्यार से, आप दिव्य प्रेम और प्रकाश हो, तो शांतिपूर्वक चले जाओ।
आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, मैं अपने उच्च स्वर को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करती हूँ। मैं अपनी आभा में आए हुए सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। आप सभी पूर्ण और स्वस्थ हैं। आप में से प्रत्येक को प्रेम और प्रकाश के रूप में बनाया गया है और आप अभी भी प्रेम और प्रकाश हैं। अब आप में से प्रत्येक को कोई दर्द महसूस नहीं होता है और आप डरते नहीं हैं। आप में से प्रत्येक के पास जाने के लिए एक आदर्श स्थान है और मैं अपने उच्च स्वर से अब आपको वहां ले जाने के लिए आग्रह करती हूँ। आप में से प्रत्येक शांतिपूर्वक चले जाए। आग्रह करते सार ही ये भी है कि हमने उनको आजाद कर दिया है, तो वो नहीं है। तो वो उस चीज का भी आपने अपनी आभा को बंद कर लिया है, उसको भी आपने मानना है कि आपकी आभा बंद हो चुकी है और संकेत लेना है अपने उच्च स्वर से। मेरे उच्च स्वर, कृपया मुझे अपना संकेत दें। हम 3 संकेतों के लिए आग्रह करेंगे और तीनों संकेत एक प्रकार के ही होंगे। मेरे उच्च स्वर, कृपया मुझे अपना संकेत दें। मेरे उच्च स्वर, कृपया मुझे अपना संकेत दें। और जो भी संकेत आपको प्राप्त होगा वो ईश्वर तत्व के साथ एकीकृत होगा। आपको ईश्वर तत्व का एहसास होगा जैसे ही आपको वो संकेत प्राप्त होगा।
अगर आपने संकेत पा लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पाया तो आप इसका अभ्यास दोबारा कीजिएगा। मैं फिर से आज की जो प्रार्थना है वो पढ़ने जा रही हूँ। एक एक शब्द की गहराई को समझना। प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, मुझे अपनी छवि में एक निर्माता के रूप में बनाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं जो भी अनुभव करती हूँ, उस अनुभव करने की स्वतंत्र इच्छा देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। अब मैं अपनी संपूर्ण स्वभाव और आपके विचार के अनुरूप होने के ज्ञान का दावा करती हूँ। अब मैं अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए संपूर्ण प्रकृति के मार्गदर्शन से कार्य करती हूँ। अपने प्रियजनों की आभा को बिन बुलाए प्रभावों से मुक्त रखने में मदद करने का ज्ञान देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं आपकी आभारी हूँ। अब आप अपने किसी भी अगर घर सदस्य के मेंबर को, जिस तरह हमें एक प्रेम की ऊर्जा का एहसास होता है, तो आपको लगता है कई बार कि कईयों को लगता है कि मुझे कोई प्रेम नहीं करता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। बहुत सारी ऐसी मनों में कई बार अवस्था आती है। तो आप दिव्य ऊर्जा हो, तो आप निरंतर अपने सभी प्रियजनों को प्रेम की ऊर्जा भेजिए और इसका प्रवाह निरंतर आपके हृदय से संपूर्ण सृष्टि की ओर जा रहा है। अपने ईश्वर तत्व के साथ में, दिव्य तत्व के साथ में एक होते हुए सभी को प्रेम भेजना है। सबके पास स्वतंत्र इच्छा है, सबने अपने सृष्टि का निर्माण स्वयं किया है, तो सभी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने स्वयं की स्वतंत्र इच्छा को चुना, अपनी स्वतंत्रता को चुना। और जैसे जैसे प्रेम की ऊर्जा और प्रकाश का प्रवाह हो रहा है, मन को आनंद आ रहा है। एकीकृत अभ्यास की यही सुंदरता है कि आपको प्रेम देने से प्रेम घटता नहीं है, बढ़ता है, दुगना चौगना हो जाता है। क्योंकि अब मुझे अपना स्वयं का ज्ञान हो गया है कि मैं स्वयं दिव्य ऊर्जा हूँ और मेरे आसपास सभी दिव्य ऊर्जाएं, किसी में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। बस जिस प्रकार एकीकृत के अभ्यास के द्वारा मुझे अपना ज्ञान हो गया है, सभी को अपना ज्ञान जब वो समर्पित हो जाएंगे तब उन्हें भी हो जाएगा। देखिए, हम मनुष्य जीवन में पैदा हुए, सारी उम्र हम लोग ईश्वर तत्व को ढूंढते रहे। कुछ एक क्षण के लिए हमें उसका एहसास होता था, बट एकीकृत के पाठ्यक्रम के द्वारा
आपको आपके घर में बैठे हुए इसी क्षण में आपकी स्वयं की दिव्यता का एहसास हो गया। अब मुझे पता है बाबा जी ने मुझे सभी संकेत दिए हैं कि अपनी जिंदगी में, अपनी सृष्टि में कैसे सुधार लाना है, अपनी सृष्टि का निर्माण किस प्रकार करना है और किस प्रकार स्वतंत्र रहते हुए सभी के साथ में एक रहना है। जब हम अपनी स्वयं की दिव्यता के साथ, स्वयं की प्रेम के साथ में ओतप्रोत रहते हैं, तो ईश्वर तत्व के साथ एक होते हैं। निरंतर ऊर्जा का प्रवाह मन को, चित्त को शांति दे रहा है, असीम शांति। देखिए, एक गुण होता है जिसका अहंकार हो जाता है, और एक गुण होता है जिसके लिए दिल से धन्यवाद निकलता है। और एकीकृत के अभ्यास ने वही बदलाव हम सबके अंदर लाया कि ईश्वर तत्व के साथ एक होकर वो धन्यवाद के साथ में जुड़ गए कि ईश्वर धन्य हो गए हम। ये धन तो दिव्यता का मेरे साथ हर एक क्षण था, पर मुझे इसका एहसास ही नहीं था। मुझे स्वयं की दिव्यता का एहसास नहीं था क्योंकि मैंने कभी शुक्रिया अदा नहीं किया। मैंने कभी भी स्वयं को एक भाव से नहीं देखा। एक भाव का मतलब, कई बार हम बहुत तरीकों से अपने आप को बदल देते हैं परिस्थितियों के अनुसार। एक इंसान होता है, वो हमेशा हर एक उसमें वही भोलापन रहेगा, वही ईश्वरीय तत्व रहेगा, क्योंकि उसे अपनी दिव्यता का एहसास है। अब वो अज्ञानता में नहीं, ज्ञान में आ गया, और हमें ये दिव्यता और ज्ञान महाअवतार बाबा जी से मिला कि संपूर्ण जगत की, संपूर्ण सृष्टि का निर्माता कितना प्रेममय है, कितना प्रकाश से भरा हुआ है, और वह स्वयं हमारे किसी कर्म कांड में हस्तक्षेप नहीं करता। हमें भी किसी में के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना। आज ये आखिरी क्लास है। ये नहीं है, जब तक हम कर रहे थे अभ्यास तो मुझे सब चीजों का ज्ञान था, पर बाद में मैंने फिर से वही चीजें करनी शुरू कर दी। अब आप
अपने प्रकाश को और प्रकाशमय बनाए, स्वयं में सुधार लाना है हमको। और जैसे जैसे वो सुधार मेरे अंदर आएगा, मेरी सोच बदलाव में बदलाव आएगा, मेरे व्यवहार में बदलाव आएगा, मेरी वाणी में बदलाव आएगा, मेरी दिव्यता में बदलाव आएगा। ये पहले से था, पर जैसे जब अंधकार होता है तो वहां प्रकाश की जरूरत होती है। अब आप सभी दिव्य आत्माएं प्रकाशमयी हो गई हैं अपने दिव्य ज्योत के साथ जुड़ने की वजह से, और निरंतर प्रवाह हो रहा है इस ऊर्जा का। हर एक क्षण में आनंद आ रहा है, वो मुक्ति का एहसास हो रहा है। जो हम बिना वजह चीजों के पीछे भागते थे ना, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ठहराव आ गया। और शुक्राना शुक्राना हर एक चीज में, ग्रेटिट्यूड हर एक चीज में, कि अरे मेरे पास तो इतना कुछ दिया हुआ है, मैं तो इतनी प्रेम और प्रकाश से भरी हुई हूँ। मेरे पास तो इन श्वासों का खजाना है, मेरे पास तो ईश्वर तत्व का खजाना है। मेरे एक एक अंग की ऊर्जा दिव्य प्रकाश से बनी हुई है। मेरे रक्त में निरंतर प्रवाह हो रहा है इस ऊर्जा का। आप धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी चेतना में वापस लाते हुए, अपने भौतिक शरीर को महसूस करते हुए, अपने आसपास के वातावरण को महसूस करते हुए, आइए कोटि कोटि धन्यवाद करें सभी गुरुओं का, एस्ट्रल मास्टर्स का, जिन्होंने आज के इस ध्यान में हम सब का साथ दिया और अपनी दिव्यता के साथ में जोड़ते हुए हमें उस एकत्व का भी एहसास दिलाया कि मैं ही ये दिव्य ऊर्जा हूँ, मैं इससे अलग नहीं हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद महाअवतार बाबा जी को, कोटि कोटि धन्यवाद सभी देवी देवताओं को, सभी गुरुओं को, कोटि कोटि धन्यवाद ब्रह्म ऋषि पत्री जी को, कोटि कोटि धन्यवाद एकीकृत के अभ्यास को, कोटि कोटि धन्यवाद रॉजर जो इस पुस्तक के लेखक हैं उनको, कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी को आपकी ऊर्जा साझी करने के लिए, कोटि कोटि धन्यवाद हमारे श्वासों का जो निरंतर हमें इस क्षण में रहना सिखाते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद हमारे शरीर के सभी अंगों का, कोटि कोटि धन्यवाद हमारी दिव्यता का, कोटि कोटि धन्यवाद धरती माँ का, कोटि कोटि धन्यवाद सभी ग्रहों का, कोटि कोटि धन्यवाद सभी दिशाओं का, कोटि कोटि धन्यवाद पांच तत्वों का, कोटि कोटि धन्यवाद हमारे घर के लिए, कोटि कोटि धन्यवाद हमारे कपड़ों के लिए, कोटि कोटि धन्यवाद हमारे खाने के लिए, कोटि कोटि धन्यवाद हमारे जूतों के लिए, कोटि कोटि धन्यवाद हमारे सभी प्रियजनों के लिए, कोटि कोटि धन्यवाद हमारे धन के लिए, कोटि कोटि धन्यवाद उन सभी स्रोतों का, उन सभी दोस्तों का, मित्रों का, उन सभी गुरुओं का जिन्होंने हमें हर एक क्षण मार्गदर्शन दिया, हमें सही रास्ता दिखलाया, सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद इस क्षण का, कोटि कोटि धन्यवाद PSSM UK का, कोटि कोटि धन्यवाद हृदय से आप सभी का, जूम का। आप अपने हाथों की हथेलियों को मलते हुए आंखों के ऊपर रख लें 5 सेकंड के लिए, 5 4 3 2 1 0, और एक मुस्कुराहट के साथ में अपनी आंखें खोल लीजिए
आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के बिना ये यात्रा पूर्ण ना होती। ये एक पहला पड़ाव है, हम फिर दोबारा आएंगे, फिर से इसे स्टार्ट करेंगे। आप में से किसी का कोई भी अनुभव हो तो प्लीज अनम्यूट करके शेयर करें। थैंक यू। और जो भी बदलाव आपके अंदर आया है इस एकीकृत के अभ्यास के द्वारा, वो भी आप साझा कर सकते हैं। जी हिना जी। हेलो। सॉरी, 1 मिनट। या, आपको खूब खूब धन्यवाद मोनिका दीदी। मोनिका दीदी, आपको खूब खूब धन्यवाद। पहले तो सब महाबाबा अवतार को धन्यवाद, पत्री जी को अवतार धन्यवाद, सभी एस्ट्रल को धन्यवाद, सभी गुरु को धन्यवाद। एंड जो ये हमें अ, सभी ये ग्रुप में ज्वाइंट हुए हैं, सभी जो अम, अ, सभी को मेरा खूब खूब धन्यवाद, आत्मवंदन। एंड रियली नाइस ऊर्जा थी। अभी सूर्य के सामने थी અને भगवान के सामने थी, एंड रियली नाइस फील हुआ है। ऊर्जा भी नाइस थी। एंड ये सारे 24 हफ्ते में कुछ न कुछ सीखने को मिला है। पर सब कुछ तो डेफिनेटली याद नहीं रहता, बट अभ्यास करना पड़ेगा। जब भी लगे कि अब आज फ्री है तो हमको वो वीडियो ऑन करके अभ्यास करना पड़ेगा। और वो एक मेडिटेशन में वो तो एक चेंजेस है कि ऑल डे 3 o'clock के जागते हैं कि कौन से टाइम से जागते हैं, बट तब भी पूरा दिन एनर्जी मिलती है, पूरा दिन। वो एक वेरी वेरी गुड है कि एंड रात में एंड पे थक जाती हूँ, बट ऑल डे पूरा एनर्जी होता है। एक बार ऐसा नहीं होता कि आज मुझे थकन लगी है कि क्या है कुछ, पर ऊर्जा बहुत मिलती है। एंड ये 10 सारे हफ्ता में एंजॉय किया है, सारा कुछ मिला है। एंड आपका खूब खूब धन्यवाद। जिसने बुक लिखी है ये रॉजर जी ने, उसका भी खूब खूब धन्यवाद। सभी को मेरा खूब खूब आत्मवंदन। एंड मिस करेंगे ये आपको। एंड सभी संडे हफ्ते में मिस करेंगे। एंड लव यू एंड लाइट एवरीवन। एंड सभी को मेरा आत्मवंदन, खूब खूब मेरा आत्मवंदन। थैंक यू हिना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रेम हमारे साथ साझा करने के लिए, आपकी ऊर्जा हमारे साथ साझा करने के लिए। और ऊर्जा तो सच में बहुत होती है जब हम पूर्णतः समर्पित हो जाते हैं, तो फिर वो गुरु खुद काम करता है, क्योंकि उसने हमें अपना ज्ञान करवाया ना कि तुम दिव्य ऊर्जा हो। तो अभी जब बच्चा चलना सीखता है तो माँ बाप पकड़ते हैं उंगली, हम्म। चलाते हैं, ठीक है हम्म। ना। ये तो एहसास अब हो रहा है ना कि अरे हाँ, मुझे तो ये चीज पहले पता ही नहीं थी। पर अब देखो बाबा जी मुझे निरंतर उस चीज का एहसास करा रहे हैं कि जैसे जैसे दिव्यता के साथ जुड़ोगे तुम्हारे अंदर ऊर्जा आ रही है, और ज्यादा ऊर्जा आ रही है, और तुमने और मानवता के लिए कार्य करना है। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक और यू। इस प्रैक्टिस को जरूर करते रहिएगा, इससे जिंदगी में बहुत बदलाव आता है मास्टर्स। मैंने तीसरी बार ये सेशन किया है, मैं बता नहीं सकती, जब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी तो मुझे तो ऐसे ही मास्टर्स जी ने बोल दिया था कि आपने करवाना है। और कहते हैं ना कि आप खुद नहीं होते हो, वो ईश्वर करवाता है, वो माध्यम किसी को बना देता है। बना तो देता है या। उस टाइम तो मुझे भी बहुत डर लगता था कि कैसे होगा क्या होगा, है ना। तो पर जैसे जैसे करना शुरू किया तो कह रहे कि अरे मुझे थोड़ा ना करना है, ये तो मैं सोच रही थी मैं कर रही हूँ, मैं थोड़ा ना कर रही हूँ, ईश्वर स्वयं कर रहे हैं, बाबा जी स्वयं कर रहे हैं।
और वो ऊर्जा हमको हमारे घर में महसूस होती है, हमारे श्वासों में महसूस होती है। आज जब सभी देवी देवताओं को सबको इनवाइट किया, तो ऐसा लग रहा था मेरा पूरा कमरा भरा हुआ है, पूरा घर भरा हुआ है। तो इतना आनंद आ रहा था कि अगर वैसे हम लोग बैठे हों, मंदिर में भी बैठते हैं हम लोग, मैं जाती हूँ मंदिर, है ना, कई और जगहों पे भी जाते हैं, वहां पे भी ऊर्जा महसूस होती है। अब वो ही ऊर्जा हमें ध्यान के माध्यम से बाबा जी ने घर में ही एहसास करा दी। कितनी बड़ी उनकी मतलब कोटि कोटि धन्यवाद है। जिस या चीज को हम सारी उम्र ढूंढते थे, वो टेम्परेरी एक खुशी रहती थी, अब परमानेंट बाबा जी ने कह दिया कि नहीं, तुम दुनियावी चीजों के पीछे भाग रहे हो, ये तो तुम्हें घर में बैठ के मिल जाएगी। या जरूर जरूर या थैंक यू मोनिका, मोनिका जी। थैंक यू जलपा जी, थैंक यू सो। आ, एनर्जी वॉज अनक्रेडिबल, इज वॉज लाइक पूरा, आपने बोला ना कि रूम पूरा भरा हुआ था, ऐसा ही था। पूरी एनर्जी एनर्जी एनर्जी, लाइक पूरे घंटे, लाइक इट वाज अमेजिंग। मैंने इतने सारे सेशन नहीं किए थे, लेकिन वो हिना जी कल मिले थे तो मेरे नसीब में था आज का सेशन। तो उन्होंने मुझे याद दिलाया कि जल्पा, टुमारो इज द लास्ट सेशन। आई थॉट कि लेट मी ट्राई टुमारो को, जो पूरा 23 डेज, 23 सेशन में मैंने 2-3 सेशन किए, ऐसा नहीं है कि नहीं किया, लेकिन जो हिना जी ने किए थे इतने सेशन मेरे नसीब में नहीं थे। लेकिन वो जो लास्ट सेशन किया तो मुझे लगा कि मैंने जैसे 24 सेशन मैंने किए, इतना सारा मुझे लाइक आनंद मिला। तो थैंक यू हिना, बिकॉज ऑफ यू रिमाइंडेड मी। मेरे नसीब में जो आज नहीं होने वाला था वो आपने लाइक पूरा किया, तो इट वाज लाइक अमेजिंग सेशन, इट वाज अमेजिंग। थैंक वो यू, थैंक सभी यू। भगवान की कृपा। मैं तो मोनिका दीदी हमको ये मोनिका दीदी के माध्यम से जो मिल रहा है अभी, हम्म। वो उसकी कोई कोई उसकी वो शब्दों में हम कह यस, या, करेक्ट। yes, लेकिन आई विल ट्राई, मैं वो फर्स्ट सेशन से स्टार्ट करूंगी। आपने जैसे बोला कि प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर yes, एक चीज में वो फर्स्ट टाइम से हमको सब कुछ याद नहीं रहता है। yeah, लेकिन मैं फर्स्ट सेशन से घर पे ट्राई करूंगी। आपको जो लिंक भेजेंगे, मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कंप्लीट ऑल 24 सेशन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मोनिका, thank थैंक यू। you. थैंक यू जलपा जी, थैंक यू हिना जी। हिना जी तो बहुत प्योर प्योर सोल है। उनको हर किसी का ना टेंशन रहती है कि इसको ये चीज होनी चाहिए। एक्चुअली एक्चुअली वो आपने बोला कि प्योर सोल, प्योर सोल से भी आगे जो वो होता है ना, उस वो लाइक बहुत ही प्योर है उसका, उसके अंदर कोई लाइक ऐसा खराब वो थिंग वो होता नहीं है। वेरी नहीं, बहुत ट्रू। सभी ये बुक में से एक सप्ताह में था कि सभी आत्मा प्योर है, सभी आत्मा प्योर है। बाबा ने बोला एक सभी आत्मा प्योर है, ऐसा नहीं है एक आत्मा प्योर है, सभी आत्मा प्योर है। वो एक चैप्टर में था। जी जी। पर एक प्योर होना और एक वो प्योरिटी के साथ में सभी को देखना मास्टर, वो बहुत बड़ी बात है। दिव्य गुणों को हम कहते जरूर हैं, ये आपका एक बहुत बड़ा दिव्य गुण है जो आपके माध्यम से सभी को पता लगता है। क्योंकि नहीं तो हर कोई अपने बारे में सोचता है, किसी को नहीं होता कि मैं किसी को बताऊं। तो दिव्य आत्माएं हम सब हैं। वो बाबा जी ने कहा ना कि आप प्रकाश में आ गए हो, क्योंकि आपने वो एक बाबा जी ने जैसे जैसे बोला, अभ्यास किया, आपने अपनी जिंदगी में वो बदलाव लाया। खुद से पूछा, यार मुझे क्या जरूरत है मैं दूसरों के मामलों में टांग अड़ाती हूँ। मैं, डेफिनेटली। है ना, वो सोच आई ना, क्योंकि तो मुझे आदत थी कि हर किसी ने मुझसे पूछा भी नहीं है तो मैं तब भी जाती थी उसकी मदद करने के लिए। फिर अक्ल आई कि नहीं, बाबा जी ने क्या बोला है कि तुम हम्म स्वतंत्रता ही नहीं दे रहे हो स्वयं को भी और दूसरों को भी। तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज है। तो या इतने बचपन से लेके अब तक हम लोग वो यही तो काम करते आए हैं, अब जाके मतलब समझ आता है कि दिव्य गुणों से हम दूर क्यों थे। क्योंकि हमने अपनी दिव्यता पर नहीं, दूसरों की, ऐसा होता है। देखो, मुझे खुद के बारे में कुछ नहीं पता होता, पर मुझे आसपास के सभी के बारे में सारी खबरें होती हैं। तो अब ये हो गया यूनिफाइड कोर्स है, बाबा जी कह रहे हैं, अपने आप को आईने में देखो। हम्म फोकस इज ऑलवेज ऑन अदर्स, के उसके क्या गुण है क्या अवगुण है, हमारे में तो हम कभी झांकते ही नहीं, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। लेकिन वो जैसे बोला ना कि हिना जी से सीखना है कि वो ऑलवेज किसी का लाइक जो पॉजिटिव पार्ट है वही वो देखती है, उसका नेगेटिव पार्ट नहीं देखती। तो हमको वही देखना है कि सब में कुछ पॉजिटिव पार्ट होते हैं, लेकिन हम ऑलवेज उसका वो जो निचला पार्ट है वही हमको नजर आता है।
जी जी। मास्टर देखिए ना, अगर आप पॉजिटिव चीजों को याद रखते हैं ना, तो जैसे अब मेरी मेमोरी है ना, मुझे बचपन से लेकर अब तक कोई ऐसी चीज याद ही नहीं है कि कोई किसी ने मेरे साथ बुरा किया था। एक तो मैं मस्त मौला हूँ, मुझे मुझे चीजें नहीं रहती हैं, मुझे सच्ची में चीजें याद नहीं रहती। नहीं रहती। ए हम मैं तीन ज्यादा हम तीन सही है, ऐसे हैं, हम तीन ऐसे हैं एक्चुअली ही ना। तब भी मुझे याद नहीं होता। मुझे तो घंटे पहले क्या 15 मिनट पहले किसी, और कभी तो कोई बोलता है ना तो मैं हाँ 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 करती हूँ, लेकिन मेरे अंदर तो कुछ गया ही नहीं होता। कई लोग तो मुझे हिला के बोलते हैं कि तुमने सुना ना, मैं कहा ओके। मेरे बच्चे बार भी बोल देते हैं, आपका मम्मी, हम आपसे बात कर रहे हैं, आपका ध्यान किधर है? क्योंकि मुझे ना सच्ची में। कि मुझे ना, मतलब पता नहीं, मेरी आत्मा ऐसे कहती है कि कोई इंटरेस्टेड सी चीज नहीं है, ऐसी फालतू सी चीज है, इसकी तरफ इंटेंशन मत दे, तो मैं नहीं देती। एक्चुअली क्या है, ऐसा नहीं है कि हमारा फोकस नहीं है, लेकिन हमारी प्रायोरिटीज है। कई कई वो स्मॉल थिंग्स मेरे लाइफ में कुछ प्रायोरिटी नहीं है, इसलिए मैं कुछ याद नहीं रखती। ऐसा नहीं कि मेरा माइंड नहीं है, लेकिन मेरा माइंड वहीं स्टिक होता है जहाँ वो इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है। अदरवाइज आई डोंट इवन बॉदर्ड कि वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। आई डोंट वांट टू इवन मेरी माइंड में डालना नहीं है, इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं फुल टाइम जॉब करती हूँ, मैं कुछ करती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मेरा माइंड काम नहीं करे, लेकिन जहां मेरा फोकस रखना है वहीं मेरा फोकस रहता है। अदरवाइज वो ऐसी वैसी आइटम में मैं मेरा माइंड का यूज नहीं करती दूसरा पता है क्या होता है, आपकी प्रायोरिटी ऐसी हो जाती है कि आपकी ना सोल ही इमीडिएटली पकड़ लेती है कि किसके साथ में अलाइनमेंट हो, आप ना किसके साथ में नहीं हो। नहीं तो कोई इधर से बोल रहा है ना, तो इधर से निकल जाता है वो, अंदर जाता ही नहीं खोपड़ी में। और जब मास्टर्स करते हैं, अच्छा कई सेशंस हम लोग अटेंड करते हैं, कईयों की ऊर्जा ऐसी होती है कि आप यूं कनेक्ट हो जाते हो, और कईयों की ऐसी होती है आप 2 मिनट के बाद ही कहोगे नहीं यार मुझे उठना है। तो वो होता है कि आपकी सोल की कनेक्टिविटी, हमारे हम जैसे जैसे अपने ऊपर, हमको पता है सोल्स के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, बेबी सोल है, मैच्योर सोल है, हम सब अपनी अपनी अलग अलग यात्रा के ऊपर है। पर आपकी यात्रा जिस लेवल की है, आपको उसी लेवल के मास्टर्स के साथ में ज्यादा अलाइनमेंट महसूस होती है, क्योंकि यही तो दिव्यता है ना, कि आप किसी चीज की में अपनी एनर्जी वेस्ट ही नहीं कर रहे हो, आपको अवेयरनेस है कि ये तो एनर्जी है। मुझे ये, अगर कोई गलत बोलता भी है ना, तो मैं पहले बोल देती हूँ नहीं नहीं मत बोलना मत बोलना, तो वो मुझे बोलते हैं तुम बिना सोचे वो मतलब सुने बोलते। मैं क्या, मैं तो ऐसी चीजें अपने कानों में नहीं डालना चाहती, तुम जो बोलना चाहते हो तो इसलिए मत बोलो। वो अवेयरनेस आती है आपको, क्योंकि और हमें मेडिटेशन से एक बात है, मेडिटेशन के बाद पहले मैं कुछ बोलती थी और कुछ सुनती थी। तो एंड लाइक अभी कोई भगवान की प्रार्थना करती हूँ और किसी के लिए प्रार्थना, तो मैं उसमें जाती हूँ, वो फील होता है पहले, फील एंड वो भाव कम होता था ऐसा लगता है, पर अब मैं कुछ बोलती हूँ भगवान को और किसी कोई बच्चे को करके, तो मुझे मेरा आ जाता है भाव, वो ये मेडिटेशन के बाद आया है, वो 100% मेडिटेशन के बाद आया है। बिकॉज आप अवेयर से बोलती हो। पहले क्या था कि बोलने खातर बोल देती थी, अभी हाँ, क्या है कि तुम उसके अंदर पॉइंट पे जाके वो बात करती हो, इसलिए वो अवेयरनेस आ गई है आपके। अवेयरनेस आ गई है, हृदय से निकलता है, हाँ। फिर हृदय से निकलता है। हम्म। वो बहुत गुड बेनिफिट है मेडिटेशन का। मेरे फ्रेंड्स मुझे बोल देते तेरी काली जुबान में मत बोला कर। मैं कहती, काली जुबान नहीं पागलों, मैं अवेयरनेस के साथ में बोलती हूँ, क्योंकि हमें जब आप मेडिटेशन में होते हैं, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत सारी चीजें बताती है। तो हाँ। उसमें मैं तो दूसरों की हेल्प करती हूँ ना, पर मैंने फिर बाबा जी से सीखा कि हम्म। नहीं इंटरफेयर नहीं करना, आ- तुम्हें पता है उनको नहीं पता, उनका लेवल डिफरेंट है। हाँ। और जैसे अभी मैंने रेकी भी की है, पास्ट लाइफ भी की है, आकाशिक रिकॉर्ड भी किया है, तो मैंने वो मेडिटेशंस करने की वजह से मैंने काफी सारी चीजें अपनी डिकोड की हैं। तो हमारा सबका सोल लेवल डिफरेंट है। जब आप हील्ड हो जाते हो ना, तो आप अनहील्ड को नहीं समझा सकते। यूनिफाइड कोर्स से पहले हम लोग भी अनहील्ड थे, अब हम लोग हील्ड हैं, तो हमारी भी तभी हमारे अंदर वो चेंजेस आ रहे हैं ना, पता लग हम्म। रहा है कि या। वर्ड्स बराबर है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस टाइम बोलना है, किसके साथ में बोलना है। हम्म। मैंने ये अभी रिसेंटली मैंने मूव किया, और मैंने ये 24 आवर्स में मैनिफेस्ट किया, जस्ट विद क्या इंटेंशन। किया? क्या मैनिफेस्ट? नहीं, जैसे हम ध्यान में बैठते हैं, और मैंने इंटरनेट भी मैंने 24 आवर्स में मुझे इसमें मिल गया। अदरवाइज आप देखो
कि आपको कहीं जाओ, आपको इतनी जल्दी इंटरनेट नहीं मिलता। इंटरनेट के लिए तो सभी शॉक्ड थे। अब तेरे को दो 24 घंटे में, मैंने कहा मैं तो बैठ गई कि मुझे पता है कि मैं ध्यान करूंगी, और ध्यान में मैंने यही विजुअलाइज किया कि मेरे पास इंटरनेट है, और पॉजिटिविटी के साथ में कि हाँ मैं उसको यूज कर रही हूँ, मैं सेशंस कर रही हूँ। और जिस दिन आया उसी दिन मैंने रात को सेशन भी किया, क्योंकि मैंने इंटेंशन डाली हुई थी कि मैंने सेशन कर रही हूँ। तो अब वो दे दिया है, तो अब ये थोड़ी ना कि मैं उससे पीछे हट जाऊंगी कि नहीं जी अब आ गया तो अब मैं टिकटॉक देखूं, मैं कुछ और देखूं, नहीं। तो आपकी आपको जैसी इंटेंशन होती है। क्या बोला आपने? आप मैं इंटरनेट मिला नहीं था पर ऑलरेडी आपने फील कर दिया था कि मेरे को मिल गया, એટલે वो हो गया, बात जो होना था वो हो गई। जी जी जी। और मैंने अपने आप को देखा, और आप यकीन मानो कि मास्टर, जहाँ बैठ के अभी मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, 6 महीने पहले मुझे ना ये जगह दिखी थी कि मैं ऐसे बैठ के मेडिटेशन कर रही हूँ। और वो जब मैंने वो सेशन लिया ना, मुझे गूजबम्प आए कि, और एकदम से मेमोरी आई कि 6 महीने तुझे पता था पहले कि तू यहाँ पर बैठ के तूने मेडिटेशन करनी है। तो फिर वो भी बाबा जी के लिए ग्रेटिट्यूड निकला कि आपने ये अवेयरनेस दिलाई कि आप गलत चीजें नहीं दिमाग में मुझे याद करवाते, अच्छी चीजें याद करवाते हो, कि तुमने उस टाइम ये चीज कही थी। ऐसे नहीं होता मैंने अभी बोल दिया तो मुझे आज ही मिल जाएगा, नहीं। वो देखता है ईश्वर कि तुमने प्लानिंग पेशेंस। कैसे। हाँ, हम्म। पेशेंस तो हर एक चीज में चाहिए। पेशेंस तो हर एक चीज में चाहिए। बिना पेशेंस के तो आप कोई चीज, आपकी ग्रोथ ही नहीं है अगर आप में पेशेंस नहीं है। मोनिका जी, हमने आपको याद किया था यस्टरडे में, हिना और वो दिव्यानी, हम तीन मिले थे कल यस्टरडे। या तो हमने याद किया कि आप कितना लाइक कितने सारे सेशंस करती है। हमने सोचा कि आप भी फैमिली लेके बैठे हो, कैसे टाइम निकालते हो, लेकिन हम लोगों ने बोला कि तुम लाइक अपने लिए तो नहीं अपने लिए तो करती हो सेम, लेकिन आप कितने दूसरे के लिए भी ये कितना सोचती हो। ये 9 o'clock हर एवरी संडे सेशन लेना, फिर इंग्लिश में लेना, लाइक इस टाइम कंज्यूमिंग, राइट? कितना सारा तुमको वो ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, तुम्हारा टाइम और वो सब। तो इज हेड्स ऑफ, इट्स हेड्स ऑफ थैंक डेफिनेटली। यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये पता है क्या है, जब आप ना स्पिरिचुअल होते हो ना, और मुझे तो बाबा जी से गाइडेंस मिली है, तो वो तो मुझे बचपन से कह रहे थे कि तुम्हें अपनी ये चीजें करनी है, मैंने ही मना किया। बट अब वो मुझे कहते हैं अब तू बैठेगी नहीं, जब देखो तो मतलब अपना जो तेरा लाइफ का मिशन है, ये मेरा सोल पाथ है कि हम्म। बिकॉज ये मुझे। प्रेशर तुमको महाअवतार बाबा जी से ही कोई धक्का मारता है ना, कि कोई कैसे किसी को पुश करता है, ऐसे तुमको महाअवतार बाबा जी पुश करते हैं। ये हम तो करते नहीं, ये मोनिका तो करती नहीं। मोनिका का ओन सोल है जो उसको आगे दे, नहीं तो मोनिका का तो कोई वजूद नहीं है कि ऐसे कुछ कर सकते। हमारे में तो क्या है, हम दो आंख वाले दो हाथ वाले, हम कुछ नहीं कर सकते, राइट? तो डेफिनेटली इज गुड, अमेजिंग। सभी मदर को हैप्पी मदर्स डे टुडे। आज हाँ। मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे मदर्स डे। एंड नवरात्रि। नवरात्रि, या नवरात्रि स्टार्ट हुई है आज से। अब बस भी शुरू हुआ है, और पोंगल भी आई, कई सारी चीजें आज हैं। आज है। आज ईद भी है, तो सभी भाई बहनों के लिए सारी सृष्टि में ही हर एक दिन बहुत अच्छा है जी, बहुत ऊर्जा है। और हम लोगों को तो बस, हम सांस ले रहे हैं ना, वो ही सबसे बड़ा दिन है मेरे लिए। वो या ही सबसे बड़ा ब्लेसिंग्स। ब्लेस। जी जी। थैंक यू, थैंक चलो, यू। थैंक यू मोनिका जी, आपका बहुत टाइम नहीं लेते, ले आपको लिया। नेक्स्ट सेशन भी लेना होता है। चलो, जी जी जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी को। थैंक यू। और थैंक किसी। यू बस, मैसेजेस के लिए भी थैंक यू। हम्म। जी, कोटि कोटि धन्यवाद। आपको भी शुक्रिया, आपने प्रेम स्वरूप हो, आप भी प्रेम स्वरूप हो चंपा जी। थैंक यू जलपा जी, थैंक यू मीना जी। और थैंक यू, थैंक यू, एक मिनट, थैंक यू, कहाँ गया?